Hi students, today we will start our one of the easiest chapter of class 10th that is polynomials. So इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, छोटा सा चैप्टर है. तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हम करेंगे. पूरा कंप्लीट चैप्टर हम प्रोवाइड करेंगे इसमें. तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ. तो सबसे पहली चीज़ क्या है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स सिंपल, बहुत ही सिंपल है. आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा. 9th में बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड. तो पॉलिनोमियल्स का सिंपल मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर होल नंबर में होती है. मैंने क्या बोला, मतलब कि जैसे कि सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. दिस इज काइंड ऑफ नॉर्मल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. जैसे कि पॉलिनोमियल्स जो होती हैं, कुछ क्या एक ही डिफरेंस होता है. मेन बताऊं तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो जीरो के इक्वल होती है और उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं, दो सॉल्यूशन. ठीक है. और जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो जीरो के इक्वल नहीं होता और वो कितनी भी पावर तक हो सकता है. जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो होती है वो होती है 2. और पॉलिनोमियल्स में कितनी भी पावर हो सकती है, बस वो शर्त एक है कि वो पावर होल नंबर में होनी चाहिए. जैसे कि पॉलिनोमियल का एग्जांपल मैंने लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x. कुछ भी, ये भी हो सकता है, एक हो सकता है, कुछ भी लिख दो. 3x इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. और क्या, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, 3x प्लस 1/x, कोई बताएगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? इज इट पॉलिनोमियल और नॉट? सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए. नहीं बता पाए? चलो मैं बताता हूँ. यहां पे आप देख सकते हैं कि 1/x, आप थोड़ा बहुत अगर याद होगी मैथ्स, तो 3x, यहां तो ठीक है सब कुछ. पॉलिनोमियल की पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए. यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर है 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लेकिन 1/x का मतलब है x की पावर -1, एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज एन इंटीजर. तो कंडीशन ब्रेक हो गई कि होल नंबर नहीं है पावर. तो सिंपल सी बात यही है. पॉलिनोमियल को अगर मैं समराइज करूं, पॉलिनोमियल का सिंपल मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जो जीरो के इक्वल नहीं होती और जिसकी पावर जो है वो होल नंबर में होती है. ऑलराइट. तो पॉलिनोमियल पता चल गया क्या होता है. तो इस चैप्टर में देखते हैं क्या है. इस चैप्टर में क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर है. पहली एक्सरसाइज में देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं. तो पहली एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px. तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं. नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का सिंपल तरीका है, ज़्यादा डिटेल में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. सिंपल सोचो दिमाग में. सिंपल बात है कि जहां पे भी ये जो ग्राफ में लाइन जो है, जो लाइन बनी हुई है, जैसे कि ये जो कर्व जा रहे हैं, ये कर्व जहां पर भी एक्स एक्सिस पे कट कर रहे होंगे, जितनी टाइम्स वो कट कर रहे होंगे उतना ही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है. तो जितनी बार भी एक्स एक्सिस पे वो कट कर रहा होगा वो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा. जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, इसके जीरोस हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे, एक मिनट, तो इसके जीरोस हो जाएंगे 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है.
अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें एक बार कट कर रहा तो एक सॉल्यूशन, इसमें 2 बार कट कर रहा है तो 2 सॉल्यूशन, और इसमें भी 2 बार कट कर रहा है तो 2 सॉल्यूशन। इसमें कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3 और 4, तो इसके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे क्या सर? यस। तो इसके 1 2 3, तो ऐसे ही इसके 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर है और सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं बच्चों के, और यही था पहली एक्सरसाइज में। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी 2.1। अब हम अपनी 2.2 एक्सरसाइज पे आते हैं, जो थोड़ा अच्छी एक्सरसाइज है। इसको करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगी नॉर्मल इक्वेशंस जो हमें सॉल्व करनी है और उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि सपोज करते हैं ये जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप ऑफ दिख रही है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। सिंपल सी बात है। तो हम नई चीज ये सीख रहे हैं कि हम रिलेशनशिप निकालेंगे जीरोस के बीच का। तो हम लेट करेंगे सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं, जैसे कि x² + 2x + 5 एग्जाम्पल लिया है, तो ये px = दिस। सिंपल। अब अगर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है 2 पावर है तो 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन हमें रिलेशनशिप बताना है रूट्स का। तो व्हाट आर द रूट्स? रूट्स आर द सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें 2 सॉल्यूशन आएंगे, जैसे अगर हम याद करें तो 2 ब्रैकेट्स बनेंगे, थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो 2 ब्रैकेट्स बनेंगे, और इन 2 ब्रैकेट से जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम एक सॉल्यूशन को मानेंगे अल्फा और एक सॉल्यूशन को मानेंगे बीटा। सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है? सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को प्रूफ करना है, जो कि हमारे पास है अल्फा + बीटा = -b/a। दिस इज द सम ऑफ द जीरोस। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, दिस इज अल्फा × बीटा = c/a। ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए? तो इसमें क्या है, अगर 2 सॉल्यूशन है, 2 जीरोस हैं, तो हमारे 2 इक्वेशंस बनेंगी, एक काइंड ऑफ इक्वेशंस हैं। अगर हमारे 2 सॉल्यूशन है, 2 जीरोस हैं, लेकिन अगर मान लो 3 जीरोस हो, कभी तो सोचा होगा दिमाग में 3 जीरोस 4 जीरो, लेकिन सिंपल सी बात बताऊं, 3 जीरो और 4 जीरो वाला आपके सिलेबस में ही नहीं है। 3 zeros and 4 zeros are not in syllabus। काटा लगा दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो चीज सिलेबस में है उसको पढ़ते हैं और प्रूफ करते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं एक बार, 1 के फर्स्ट पार्ट को। तो 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, वो है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, x² - 2x - 8। तो इसको हम लिख सकते हैं px = x² - 2x - 8। ऑब्वियसली बात है, दिस इज पॉलिनोमियल, तो हम px तो लिख सकते हैं इसको। अब एक बात बताओ, अब हमें करना है इसको कि इसके रूट्स निकालने। सबसे पहले इसके जीरोस निकालने क्या है। तो मिडल टर्म स्पिरिट शायद से आपने सबने पढ़ी होगी, 7th क्लास में पढ़ी है ना। तो उसके बाद इसके जीरोस निकालते हैं। तो हमें जीरोस निकालने के लिए मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करनी होती है? सबसे पहले जो मिड में टर्म लिखी होती है वो हमें लेके आनी होती है, जो भी इसके कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट होगा।
हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ये होगी ax² + bx + c, और यहां पे इसका कोफिशिएंट है a, इसका कोफिशिएंट है b और इसका कोफिशिएंट है c। ये खाली कोफिशिएंट ही है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो इसका कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं। 1 इंटू एक्स कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 1 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है? दैट इज 8। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 8। अब दो नंबर ऐसे सोचो, दो नंबर ऐसे अज्यूम करो जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस या माइनस करके 2 आए। मैंने क्या बोला? दो नंबर ऐसे सपोज करो जिनको प्लस या माइनस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके सॉरी प्लस या माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए। सोचो सोचो सोचो। तो सिंपल सा आंसर इसका है 4x एंड 2x। ये चीज सिखा रहा हूं मैं अज्यूम करूंगा आपको आता है क्योंकि आपने 7th और 8th में पढ़ा है, और कोई बात नहीं, काम ही है ये टीचर का, क्या कर सकते हैं। x², अब ये माइनस है यहाँ पे तो बड़ा वाला माइनस का होना चाहिए, 4x + 2x - 8। x कॉमन ले लेते हैं, x - 4। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, x - 4। एक चीज हमेशा याद रखो मिडिल टर्म स्प्लिट में, ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये हमारे सेम आने चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। x + 2 अब हम कॉमन ले लेते हैं, x - 4। तो एक x की वैल्यू हमारी आ गई है 2 और एक x की वैल्यू आ गई है 4 माइनस का 2। अब एक को हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फा और एक को बीटा। ठीक है, तो अब हम अपनी कंडीशंस लगाते। कंडीशंस क्या थी? सम ऑफ दी जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा हमने क्या अज्यूम किया था? अल्फा हमने अज्यूम किया था -2 और बीटा हमने अज्यूम किया था 4। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सिस्टमैटिक है, तो हम क्या करते हैं LHS लिखते हैं। LHS इज अल्फा + बीटा। अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है 4, तो हमारा आंसर आएगा 2। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS और LHS बराबर आने चाहिए। -b/a। अब देखो -b/a, b और a क्या है? तो b और a हमारी जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स हैं। तो कोफिशिएंट एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। हमारी इक्वेशन कहाँ गई? ये रही। तो a की वैल्यू हमारी है 1, b की वैल्यू हमारी है -2 और c की वैल्यू हमारी है -8। तो -b/a की वैल्यू क्या होगी? -b/a की वैल्यू होगी -2/1। दैट इज क्या हो गया? माइनस की गड़बड़। एक सेकंड, कुछ तो लोचा हो गया है। क्या मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया है? एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन -2x - b, क्वेश्चन तो ठीक है। कहाँ गड़बड़ हो गई? टू ओ सॉरी, गड़बड़ कुछ नहीं हुई थी, मैं पागलपंती कर रहा था। एक सेकंड। -2/1 दैट इज 2। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया है। LHS इज इक्वल्स टू RHS फॉर सम। अब हमें करना है फॉर प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूं?
एक सेकेंड, एक लाइन खींच के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। व्हाट इज सी? सी इज -8। अल्फा इंटू बीटा LHS को सॉल्व करते हैं, LHS हमारा है और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है 4, तो आंसर आएगा हमारा -8। अगर मैं RHS की बात करूं, RHS हमारा है C अपॉन ए, तो C अपॉन ए क्या हो जाएगा, C अपॉन ए हो जाएगा -8 अपॉन 1 दैट इज -8, हेंस LHS is equals to RHS। तो हमने प्रूव कर दिया रिलेशनशिप ऑफ द रूट्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन था x² - 2x - 8, ये हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन थी। हमें करना क्या था, हमें जीरोस फाइंड करने थे और जीरोस फाइंड करने के बाद उनका रिलेशन को प्रूव करना था। तो रिलेशन क्या होता है, उसमें सम और प्रोडक्ट होता है। सम होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू में, ये होता है हमारा सम। और प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ तो क्लियर होगी। और हमने क्या करा, मिडल टर्म स्प्लिट से पहले इसको स्प्लिट करा और फिर इसके सॉल्यूशंस निकाले। सॉल्यूशन निकालने के बाद जब इसका जीरोस आ गए, जीरोस को हमने लेट किया अल्फा एंड बीटा, और अल्फा बीटा मारने के बाद हमने इनको प्रूफ कर दिया। मुझे लगता है काफ़ी ईजी लगा वो क्वेश्चन। एक पार्ट और करें, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट मुझे लगता है बच्चों को दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में, 4s²। चलो तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, इसका सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। आई थिंक यही है, वो चेक कर लेते हैं। यस, तो क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1। तो हम लेट करेंगे px इज इक्वल्स टू 4s² - 4s + 1। देखो कभी भी x² जो कि हमारी हाईएस्ट पावर है इक्वेशन में, अगर उसके साथ कोई कोफिशिएंट है एक्सेप्ट 1, मैंने क्या बोला, उसके साथ कोई कोफिशिएंट है एक्सेप्ट 1, तो उसको हम पहले हटा देते हैं, उसको हम कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा s² - s + 1/4। अब आप बोलोगे यार आपने तो बहुत मुश्किल कर दिया इसे। नहीं, ये काफ़ी इजी है। हम जो है ये 4 है हमारा, इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसका इससे कोई रिश्ता नहीं है, अब ये मान लो। अब इसको ही सॉल्व करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, अब हम क्या करते हैं, बचा क्या 4, इसको लिख लेते साथ में s²। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो हमारा इसका कोफिशिएंट है 1, 1 × 1/4, दैट इज, इसको साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, 1/4 दैट इज 1/4। अब हमें 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आए, इसके साथ कोफिशिएंट है 1, तो जिनको मल्टीप्लाई करके आए 1/4 एंड प्लस माइनस करके आए 1। सोचो, तो सिंपल सा आंसर है 1/2 × 1/2 दैट इज 1/4, एंड इनको ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1। तो हम लिखते हैं माइनस है, तो -1/2s - 1/2s + 1/4। अब इसमें से s को कॉमन ले लेंगे, तो s - 1/2। अब यहाँ पे भी s को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे s को कॉमन नहीं लेंगे, सॉरी, यहाँ पे 1/4 को कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा, सेकेंड,
सॉरी एक सेकेंड, 1/2 को कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा s माइनस 1/2। मेन मोटिव हमारा क्या है? हमारा मोटिव है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हमारे सेम आने चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अगर मैं ये ब्रैकेट सेम निकाल रहा हूँ तो चांसेस यही है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, गड़बड़ उसमें ज़्यादा नहीं है। अगर कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो तो वैसे तो कोई गड़बड़ ही नहीं होगी, तो आएगा s माइनस 1/2 और s माइनस 1/2। तो हमारे दोनों जीरोज आ गए s माइनस 1/2। s की वैल्यूज आएंगी हमारी 1/2 एंड 1/2। s की वैल्यू आ रही है 1/2 और 1/2। मतलब अगर हम अल्फ़ा को लेट कर लें 1/2 और दूसरे बीटा को भी 1/2 लेट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे? अब करते हैं डिफरेंशिएट। एक बार लाइन खींच लेता हूँ बीच में। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमने क्या थी? अब LHS लेके सॉल्व करते हैं। LHS हमारा क्या है? 1/2 प्लस 1/2 आएगा हमारा आंसर 1। अब फिर से B और A और C, A B C की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से कोफिशिएंट से। एक सेकेंड, यहाँ से तो A की वैल्यू आएगी 1, B की वैल्यू आएगी -1 और C की वैल्यू आएगी 1/4। इसको सॉल्व करके आ गया 1। RHS को सॉल्व अगर करेंगे तो आएगा RHS है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी है पहले से ही b, तो माइनस और माइनस अपॉन में 1, दैट इज 1। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमारा सम ऑफ द जीरोस आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, अभी आगे जब क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट वाले तो आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो LHS है हमारा अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, दैट इज 1/4। RHS हमारा है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है हमारी 1/4 और 1 की ए की वैल्यू है 1, तो हमारा आ गया 1/4। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो आप एंड में एक लाइन ऐड कर देना, हेंस रिलेशनशिप ऑफ जीरोज वेरीफाइड। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि अब ज़्यादा क्वेश्चन में आपको दिक्कत आने वाली थी। इसी क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, तो मैं आपको ये होमवर्क में दे देता हूँ, आप ही होमवर्क में कर देना। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है और ये क्वेश्चन जो है इनके जैसा ही सेम है, तीनों क्वेश्चन के जैसा। तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आप कौन सा करें? तो फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, फिफ्थ पार्ट। t² माइनस 15, तो px इज इक्वल टू t² माइनस 15। अब एक बात देखो, इसमें एक चीज़ मिसिंग है। कौन सी चीज़ मिसिंग है? देखो, आपको सबसे हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है, ये है 2। इसके नीचे एक पावर होनी चाहिए थी 1, लेकिन 1 वाली पावर इसमें से मिसिंग है। तो इसमें क्या होगा? इसमें a की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 हाईएस्ट पावर के साथ 1 है। b हमारा अभी दिखाएंगे, c की वैल्यू है -1,
15। b की वैल्यू हमारी है 0, क्योंकि यहाँ पे से b मिसिंग है, मतलब px मिसिंग है। तो अब करेंगे इसको सॉल्व। तो px इज इक्वल्स टू, या px को अब एक बार लिख दिया तो आप ना ही लिखें, चलो ऐसे ही लिखते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू, अब मैं 0 पुट करके इसका आंसर निकाल लेता हूँ। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 15, टी आ गया हमारा अंडर रूट में 15। अब ए हो गया हमारा अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारा हो गया रूट 15, और बीटा हमारा हो गया, प्लस माइनस का साइन लगाना मैं भूल गया था, प्लस माइनस का साइन, और बीटा हमारा हो गया माइनस का रूट 15। सिंपल सी बात है। अब जल्दी से सम और प्रोडक्ट को भी प्रूव कर देते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, LHS अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा है हमारा रूट 15 और वो है माइनस रूट 15, तो आ गया ये 0। और RHS है माइनस बी अपॉन ए, और b हमने देखा था कि ये 0 है, दिस इज 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 पुट कर देंगे और ये भी आ गया 0। LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब एक बार प्रोडक्ट भी प्रूफ कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, LHS इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारा है रूट 15, बीटा हमारा माइनस रूट 15, आंसर आएगा माइनस का 15। सी अपॉन ए हमारा क्या है, सी अपॉन ए हमारा, पहली बात तो RHS है RHS सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू हमारी माइनस का 15 और ए हमारा है 1, तो आंसर आएगा हमारा माइनस 15। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेकेंड, हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन करे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ निकालना और उनका रिलेशनशिप प्रूफ करना। मुझे लगता है समझ में आया होगा सबके। ये बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसके पार्ट, ये आप होमवर्क में मान लेना। एक तो ये और एक तो ये और एक ये, तीन पार्ट आप होमवर्क में मान लो, ये होमवर्क हो जाएंगे। देखो, आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपको खुद से प्रैक्टिस नहीं होगी, आप सारे सॉल्यूशन कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। सिंपल सी बात है, आपको होमवर्क करना पड़ेगा तभी काम बनेगा, ठीक है। तो अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। तो आपको इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। आपके सिलेबस में खाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है, सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है, ये दोनों आपको गिवन है। और एक फॉर्मूला भी होता है इस चीज को निकालने का, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है kx² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये जो k है ये कांस्टेंट है, हम कुछ भी टर्म को इक्वेशन में से कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए खाली।
दिस इज फॉर रिप्रेजेंटेशन। अब आपको इक्वेशन निकालनी है और आपके पास फॉर्मूला भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट हमारा है -4 और -1, सॉरी 1/4 एंड -1। तो आपका जो सम है वो है 1/4 और प्रोडक्ट है वो है -1। सम है 1/4 और प्रोडक्ट है -1। तो क्वेश्चन में हमें निकालनी है पॉलिनोमियल की इक्वेशन। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इसमें जस्ट हमें पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो के को इग्नोर करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमें लिखना है एक्स, पी एक्स लिख देते हैं एक बार। पी एक्स इज इक्वल्स टू, दैट इज शोइंग द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का साइन 1/4 इंटू एक्स प्लस का साइन -1। थोड़ा खोल के लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें। सिर्फ हमें दोनों चीज़ गिवन है, सम भी गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन में जो ये क्या नाम है, ये जनरल इक्वेशन जो है इसको निकालने की, उसमें पुट करना है बस, और एक क्वेश्चन हो जाए ख़त्म। सिंपल सा क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन लगभग ये सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन। तो मुझे लगता है आपसे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। फिर भी अभी हम कुछ पार्ट इसके करेंगे, जैसे ये होमवर्क में, ये होमवर्क में, ये होमवर्क में और ये होमवर्क में, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी, ये वाला। चलो, तो क्वेश्चन हमारा है सेकंड का 0, √5। तो सम हमारा दे रखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। सम दे रखा है 0, प्रोडक्ट दे रखा है √5। फॉर्मूला हमारा को क्या था, पी एक्स इक्वल्स टू, एक सेकेंड, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम हमारा 0 है तो 0 एक्स प्लस √5। आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो यही हमारा आंसर है। दिस इज द आंसर फॉर थर्ड पार्ट, नॉट थर्ड पार्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। चलो, तो ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया एनसीईआरटी में से। अब हम बढ़ते हैं थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ, जो कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके, ये जो फर्स्ट वाला है ये एमसीक्यू में पूछते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जनरली एमसीक्यू में पूछ लेता है, और ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में, और ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है। ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड के पेपर में। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड के पेपर में, इनमें से दोनों में से कोई भी। ठीक है, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो मैं इसको कह सकता हूं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जनरली इसमें गलती करते हैं, इसके जीरोज नहीं निकाल पाते। ठीक है, और ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कई बार। और यहाँ की बात करूं तो ये ठीक ठाक सा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ख़त्म हो चुकी है। एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन थे। अगर मैं एक्सरसाइजेस की बात करूं, एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप अगर आपने एनसीईआरटी की है तो एग्जाम्पल्स भी आप कर सकते हैं। हम थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, जैसे ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, देन द वैल्यू ऑफ p इज, आपको वैल्यू ऑफ p निकालना है। यू हैव टू फाइंड p।
क्वेश्चन में सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है, हमें px दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है पूरी px वाली, बस और क्वेश्चन ख़त्म। हमें कोई रिलेशन प्रूफ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ p की वैल्यू निकाली इन 4 ऑप्शंस में से, बस क्वेश्चन ख़त्म। तो जल्दी से क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछ लेता है, और ये मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाए हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपनी तरफ से मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप करेंगे तो आपका बेनिफिट ही होगा। क्वेश्चन को स्किप ना करें, सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में पी एक्स हमारी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, पी एक्स ये बोल रहा था मैं। तो कंडीशन गिवन है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144। थोड़ा लिखने के तरीका थोड़ा कैजुअल है, लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है कि ये चीज़ जो है ये पहले लिखनी चाहिए थी यहाँ पे, तो आपको समझ में अच्छे से आती, लेकिन क्यों समझ में थोड़ी ना आनी चाहिए जल्दी। सबके समझ में आ जाएगी, सबके मार्क्स नहीं आ जाएंगे। मार्क्स तो उसके आएंगे ना जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स लिख लो। तो a हमारा है 1, b हमारा है p और c हमारा है 45, और इनका रिलेशन भी लिख दो रूट्स का। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, यह सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि सारे और क्वेश्चन भी अभी करने हैं हमें, मैं बड़ी नहीं करना चाहता वीडियो। आपको समझ में आ रहा है मुझे लगता है, ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़। मुझे लगता है मेरी चाइनीज़ राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। चलो, अल्फ़ा ये प्रोडक्ट है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है, अब माइनस बी हमारा है माइनस पी और ए हमारा है 1। अब देखो एक चीज़ तो हमारे क्लियर हो गई है कि इनका यूज़ बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी, सबसे पहले उसमें सम और प्रोडक्ट लिखना है। बहुत सारा क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है, सिर्फ कंडीशंस पुट करनी है और क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं इसके। मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे लेक्चर बड़े बड़े होंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल सा लेक्चर मैं बना रहा हूँ, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन वो इंक्लूडेड है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो सम लिख दिया हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, सी हमारा है 45 अपॉन 1, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो अब हमें कंडीशन देखनी, जो कि कंडीशन हमें गिवन है। कंडीशन है हमारी स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस मतलब कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना गिवन है, 144। तो 144 हमारा गिवन है डिफरेंस का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, हमें अल्फा माइनस बीटा थोड़ी ना पता है, हमें तो अल्फा प्लस बीटा पता है। तो हम अल्फा माइनस बीटा का क्या करें, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाने की कोशिश करो इसे। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अब एक बात हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उससे हमारा काम बन सकता है। क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात ये है, मैं साइड में करके दिखाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं माइनस वाले की बात करूँ, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है, डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है। तो हमें करना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, सिंपल सी बात। चलो एक स्टेप और कर देता हूं, मुझे लगता नहीं है बच्चे
इतने समझदार हैं, पर ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आपको पता है, अभी हमने देखा है। एक लाइन खींच देता हूँ बीच में। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पर्पस है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। मुझे लगता है क्लियर है। अब यहाँ से वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे। तो हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 144। अब यार ये मत सोचना कि ये दो बार कैसे आ गया, क्योंकि ये तो पहले से रखा है और ये चीज़ हमने उठा के डाल दी। सिंपल सी बात। ये वाली चीज़ ये पहले से है और ये जो पूरा है ये हमने इसकी जगह यहाँ डाल दिया पूरा, बस और कुछ नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 144। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, जो कि है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 45 144 माइनस पी का स्क्वायर क्या होगा? पी स्क्वायर, और 45 इंटू 4 कितना होता है? 180। 144 पी स्क्वायर 180 माइनस 144 कितना होता है? 180 माइनस 144 कितना होता है? जल्दी बताओ। 180 माइनस 144 होता है 36। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा p इज इक्वल टू अंडर रूट में 36, और आंसर आएगा हमारा p इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, कभी मेरा पोपट हो जाए। ओ पोपट हो गया सही में। एक बार चेक करते हैं दोबारा से। हाँ हो गया, सच में हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का साइन था यहाँ पे, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ तो गड़बड़ी थी पूरी, और तो गड़बड़ थी काफ़ी। एक सेकंड। तो पी स्क्वायर 144 प्लस 180 ये हो गया 324, और वैल्यू आएगी p इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। अब हमारा आंसर ठीक है। तो इसका आंसर है डी, करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसका सॉल्यूशन का, ठीक है। चलो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, एग्जैक्ट, बिल्कुल वैसा ही है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट। चलो करते हैं। तो तुम्हें दिया हुआ है सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। a की वैल्यू है हमारी 1, b की वैल्यू हमारी माइनस 6 और c की वैल्यू हमारी k। अल्फा सम क्या है हमारा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 अपॉन में 1, दैट इज 6।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, और प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के इज इक्वल टू 1 और के अपॉन 1 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। वही सेम कंडीशन, वही सेम, यही सेम चीज है इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट, ऐसा ये। तो यही उठा के इसमें डाल देते हैं वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। क्वेश्चन बहुत इजी है। तो अल्फा प्लस बीटा 6 का स्क्वायर माइनस 2 के इज इक्वल टू 40, 36 माइनस 2 के इज इक्वल टू 40, माइनस 2 के इज इक्वल टू 40 माइनस 36 माइनस 2 के इज इक्वल टू 4, और के की वैल्यू हमारी आएगी माइनस का 2। क्या इसमें ऑप्शंस हैं? नहीं, इसमें ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इसका यही आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर है k इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, एक बस का स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू कलर से ही लिखेंगे। ठीक है, चलो, तो चलो k की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6x प्लस 2k माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फिर से k, इफ अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 इज इक्वल्स टू में अल्फा बीटा साथ में मल्टीप्लाई में। तो एक चीज इस क्वेश्चन में बहुत इजी है कि क्या नाम है, अल्फा प्लस बीटा तुम्हें दे रखा है, जो कि तुम्हें पहले क्वेश्चन से मिल जाता है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन है। तो सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते जल्दी से, हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं अभी, 3 क्वेश्चन बड़े बड़े। तो सबसे पहली चीज, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6x प्लस 2k माइनस 1। ए की वैल्यू हमारी है 1, बी की वैल्यू है माइनस के माइनस 6 और सी की वैल्यू है 2k माइनस 1। अब सम लिख देते हैं, सम है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के माइनस 6 अपॉन में 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के माइनस 6। प्रोडक्ट है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2k माइनस 1 अपॉन 1, ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि 1 का फ़र्क क्या ही पड़ेगा। ये वाला स्टेप आप मिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो कंडीशन हमारी गिवन है, कंडीशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आया है k माइनस 6 और 1/2 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, k माइनस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब k के इधर भेज दो, k को इधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो, माइनस 6 प्लस 1 2k माइनस k, और ये आ गया माइनस का 5 और ये k, या k इज इक्वल टू माइनस 5। चलो आंसर। तो मुझे लगता है काफ़ी इजी क्वेश्चन था और समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट, आ जाता है पेपर में, देखो। तो क्वेश्चन है
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial fx is equals to ax square plus bx plus c. This is the general form. You have to prove or you have to show or you have to find the quadratic polynomial whose zeros are the reciprocals of the polynomial given. ये इसके zeros के reciprocal, तो इसके zeros तो सिंपल अल्फा और बीटा हैं, तो नॉर्मली इसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हमें स्टेप्स को फॉलो करना है. तो एफ एक्स तुम्हें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, बी सी डज नॉट इक्वल्स टू 0. लिखो ना लिखो, 10वीं क्लास में क्या ही मैटर करता है इतना. एक सेकेंड. तो सम अल्फा, एक सेकेंड, ए इज इक्वल्स टू ए, बी इज इक्वल्स टू बी और सी इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. और रेसिप्रोकल रूट दे रखे हैं. गिवन कंडीशन रेसिप्रोकल रूट्स और जीरोस. इसका मतलब है 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा. तो तुम्हें फाइंड करनी है न्यू पॉलिनोमियल बाय यूजिंग दीज. तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. एलसीएम ले लिया इसका, अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, सी अपॉन ए. इसको सी अपॉन ए को उल्टा करके ऊपर भेजेंगे तो माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई ए अपॉन सी, ए से कैंसिल, आंसर आएगा माइनस बी अपॉन सी. ऐसे ही प्रोडक्ट को करेंगे. प्रोडक्ट हमारा है 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा. फिर से अगेन इसमें अल्फा की और अल्फा बीटा की वैल्यू डालेंगे. 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा था सी अपॉन ए, दैट इज ए अपॉन सी. तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाने की, उसमें पुट कर देंगे. जनरल फॉर्म क्या थी, जी एक्स ले लेते हैं. जी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम प्रोडक्ट. के को इग्नोर करते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारा क्या है, माइनस बी अपॉन सी एक्स, प्रोडक्ट हमारा है ए अपॉन सी. अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी, और लास्ट स्टेप, सेकेंड, सी हम इसमें कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी एक्स प्लस ए. तो ये हमारा है फाइनल आंसर, ये हमारा है फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है. तो बहुत इजी क्वेश्चन था. एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ. तो हमारी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की. हमें क्या करना है, इनके जीरोस, इनके जो अल्फा और बीटा है, इनको यूज़ करके रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स की पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है. अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हमारे दूसरी इक्वेशन के जीरोस हो जाएं. हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है. तो सिंपल हमने क्या किया, पहले ये जो कंडीशन है लिख दी, ये लिखनी मस्ट है. इससे ही सारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है. मस्ट बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन एवरी क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल. मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये लिख दोगे तो आधा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा. अब 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और इनको सम किया तो आएगा ये,
और इसको सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली हमने यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर ली और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया माइनस बी अपॉन सी। फिर हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट में आ गया ए अपॉन सी। फिर हमने इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में डाल दिया, जहाँ पे हम सम और प्रोडक्ट डाल के इक्वेशन बना लेते हैं पॉलिनोमियल की, और इक्वेशन बन गई यहाँ पे, और ये है हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार पहले भी आ चुका है, मेंशन करा हुआ है देखो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बस ये है कि थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो ज़रा ध्यान से करना। सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 1। सम हमारा क्या है? सम है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। मैं सिर्फ अभी जनरल सी यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक की। इसके आगे क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे। मैंने सिंपल बात बोली थी कि ये चीज़ जरूर मेंशन करनी है। सबसे पहले ये चीज़ मेंशन करनी है, सम और प्रोडक्ट। इससे ही हमारा आधा क्वेश्चन हो जाता है, मैंने पहले ही भी बोला था। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -2 अपॉन में 3। ठीक है। प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? 1/3। सिंपल। अब आ गया क्वेश्चन, पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दीज। देखो ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या नाम है, एक इक्वेशन दे रखी होगी पहले से नॉर्मल अल्फा बीटा वाली, और उसके अलावा एक एडिशनल कंडीशन वाली अल्फा बीटा की कुछ बना जना के कुछ दे रखी होगी क्वेश्चन में इक्वेशन, जीरोस। तो उन जीरोस का यूज करके तुम्हें नई पॉलिनोमियल बनानी है, नई पॉलिनोमियल की इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने का फॉर्मूला आप सब जानते ही हैं, पहले से अभी मैंने बताया ही था। तो इन दोनों का यूज करके एज अल्फा एंड बीटा हम क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं लेट अल्फा and beta 1, alpha 1 and beta 1 are zeros of polynomial, new polynomial. And alpha 1 is equals to 1 minus alpha upon में 1 plus alpha, beta 1 is equals to 1 minus beta 1 plus beta। सिंपल। अब वही सेम चीज सम हम क्या करेंगे, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है जिसमें हम इक्वेशन में पुट करके सम और प्रोडक्ट को इक्वेशन निकाल लेते हैं पॉलिनोमियल की, वो हमें उस तक पहुंचना है। तो उसके लिए सम और प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा, बीटा 1 प्लस बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 1 माइनस बी अल्फा 1 प्लस बीटा। हमने सिर्फ इसका एलसीएम लिया है, 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। अब सिंपल सी चीज़ है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है। 1 प्लस अल्फा, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। चलो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो हमने अभी निकाले थे वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब यूज़ करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर वाले को।
1 + 1 हो गया 2, बीटा बीटा से कैंसिल माइनस के, और ये माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा करके, तो 2 अल्फ़ा बीटा बचा, इनको ऐड कर दिया और अपॉन में आ गया 1 + बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो 2 - 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 1/3, और प्लस यहाँ पे -2/3 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1/3। अब सिंपल सा 2 - 2/3 और 1 - 2/3 प्लस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर तो आएगा 6 - 2/3 अपॉन में 3 - 2 + 1/3, और यहाँ पे आ गया 4/3 और नीचे 2/3, इसको उल्टा करके ऊपर भेजेंगे और आ गया 3/2 कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, आ गया 2। तो 2 हमारा है सम। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहीं पे। प्रोडक्ट के लिए सिर्फ वैसा ही सेम, अल्फ़ा 1 × बीटा 1 = 1 - अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा, और 1 - बीटा 1 + बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - अल्फ़ा 1 + 1 - बीटा 1 + बीटा अल्फ़ा 1 + बीटा। अब 1 × 1 हमारा 1 हो गया, और 1 × माइनस बीटा तो माइनस बीटा, माइनस अल्फ़ा × 1 माइनस अल्फ़ा, और प्लस का अल्फ़ा बीटा, अपॉन में वही सेम चीज़ ये वाली, यही सेम चीज़ है ये। तो मैं एग्जैक्ट सेम, चाहो तो आप ये वाली वैल्यू भी उतार सकते हो ये, तो यही वैल्यू उतार देते हैं नीचे, इजी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। 2/3 लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट करके, और 1, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा अंदर, और प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज़ करेंगे, 1 - 2/3 प्लस 1/3 अपॉन में 2/3। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब इसको प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा 1 + 2/3 प्लस 1/3 अपॉन में 2/3, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 + 2 + 1 अपॉन में 2/3, और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 6 अपॉन में, ओके एक मिनट यहाँ गड़बड़ है, थोड़ा यहाँ पे करते हैं, थोड़ी जगह की कमी है, इसको थोड़ा स्पेस बनाते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं आगे के स्टेप्स करता हूँ, तो आएगा 1 + 2/3 प्लस 1/3, और 3 प्लस 3 + 2 + 1 अपॉन में 3 2/3, और ये हो जाएगा 6 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 2, उल्टा करके ऊपर भेज दिया, इससे कैंसिल, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो हमारा प्रोडक्ट आ गया 3, प्रोडक्ट हमारा आ गया 3। तो अब सिंपल काम बचा है हमारा लास्ट वाला, उसको यहीं ख़त्म करते हैं। जनरल फॉर्म हमारी आ रही है gx = kx² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। तो gx हमारा आ गया, k को इग्नोर करते हुए, x² - 2x + 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा आंसर है ये, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, बहुत टाइम लग गया लगता है।
ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट लगता है करानी है, कोई बात नहीं। चलो, इफ़ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। सबसे पहले इतना क्वेश्चन पढ़ के हम लिख देते हैं पॉलिनोमियल की इक्वेशन। तो सॉल्यूशन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और a इज इक्वल टू हो गया 1, b हो गया 4, c हो गया 3। सम हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा -4 अपॉन में 1। प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 3 अपॉन 1, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया -4 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 3। अब अपनी कंडीशन पढ़ते हैं क्वेश्चन की, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दीज, बस पॉलिनोमियल का फर्क है, बिल्कुल सेम पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा। चलो करते हैं। तो वही सेम चीज फॉलो करनी है। लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1 एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या न्यू पॉलिनोमियल। अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा और एंड बीटा 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, शायद से, हाँ। तो अब सम हो गया अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अपॉन इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन में अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन में बीटा। अब क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेते फिर इनका ले लेंगे। तो आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा अपॉन में बीटा। अब आएगा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ये हो गया अल्फा बीटा, ये हो गया बीटा का स्क्वायर, ये हो गया अल्फा बीटा और ये हो गया अल्फा का स्क्वायर अपॉन में आ गया अल्फा बीटा। अब देखो सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा तो तुम्हें पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर ये चीज़ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो नहीं पता। वही सेम जो हमने अभी क्वेश्चन करा था, बिल्कुल सेम कंडीशंस, वैसी कंडीशन पैदा हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अल्फा बीटा और अल्फा बीटा को ऐड कर देते हैं पहले, तो 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, इसको अलग कर लेते हैं। अब आ गया यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है यहाँ और अल्फा बीटा। अब सिंपल सी बात है, ये और भी जल्दी हो सकता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। अब सिंपल हमें वैल्यू डालनी है -4 और 3, -4 अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो आ गया हमारा 16 अपॉन में 3। ये है हमारा सम। सिंपल, बहुत सिंपल। अब प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं। प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा जगह चाहिए नहीं, तो मैं यहीं कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट हमारा है अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। अब क्या करेंगे, पहले वही एलसीएम, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में बीटा, वही सेम चीज। अभी दोनों सेम चीज़ है ऊपर वाली, तो ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये अल्फा अपॉन बीटा, यही सेम चीज़ नीचे आई थी। तो ये हो गया 16 अपॉन में 3। क्या बात समझ में आई? यस, बहुत इजी। अब प्रोडक्ट पता चल गया, अब हमें प्रोडक्ट पता चल गया है और सम पता चल गया। सिंपल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन में भी यहीं पुट कर देते हैं। तो आएगा gx इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 प्लस 16/3। सिंप्लीफाई कर लो, 3 ले लो कॉमन, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। क्या बात समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ी लेंथ थी, इस क्वेश्चन में थोड़ा मज़ा था। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सिंपल से एक बार मैं इसको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन थी। हमने वैल्यूज़ डाली ए और बी और सी की, इससे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला। ये हमारी मस्ट चीज़ है, ये हमें सबसे पहले करनी है। फिर उसके बाद हमें अल्फ़ा 1 लेना है, बीटा 1 लेना, जो हमारी गिवन कंडीशन नहीं, वो मतलब जो हमारी निकालने वाली कंडीशन है, जो हमारी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन निकालनी है उसके ज़ीरोज़ हैं। फिर उनका सम करा, उनका प्रोडक्ट किया और हमारा आंसर 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 ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सेट। मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने एंड में कर दिया, आप यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ हमने एंड में 3 को कॉमन ले लिया बस। तो मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने एक बात बोली थी, ये यहाँ पे के होता है बाहर, के को लिखो ना लिखो एक बात है। हमने 1/3 को बाहर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दोगे कोई भी चल जाएगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ हमारी पॉलिनोमियल्स की वन शॉट कह लो या PYQ वाली वीडियो कह लो। PYQ के साथ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसमें हमने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट सारे कर लिए हैं। एक्सरसाइज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सच बताऊं तो। ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप सारे इनको करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना अच्छे से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वन शॉट के साथ, PYQ सीरीज़ के साथ हम आएंगे। चलो बाय बाय।